नमस्कार दोस्तों, नई शिक्षा नीति को मिली केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी। दोस्तों, भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित केंद्रीय सरकार की कैबिनेट की स्वीकृति के बाद 36 साल बाद देश में नई शिक्षा नीति लागू हो गई। कैबिनेट ने नई शिक्षा नीति को हरी झंडी दे दी है। 34 साल बाद शिक्षा नीति में बदलाव किया गया है। नई शिक्षा नीति की उल्लेखनीय बातें सरल तरीके की इस प्रकार हैं। दोस्तों, 5 ईयर्स फंडामेंटल। फर्स्ट पहला है नर्सरी, जो कि 4 साल, यानी बच्चा 4 साल का है तो उसे नर्सरी में होना चाहिए। और 5 साल का हुआ तो जूनियर केजी, 6 साल का होगा तो सीनियर केजी, 7 साल का कक्षा 1 में जाएगा स्टैंडर्ड 1 में, 8 साल का होगा तो स्टैंडर्ड 2 में जाएगा, और 9 साल का होगा तो 3 में, 10 साल का होगा 4 में, और 11 साल का होगा तो 5 में जाएगा। ठीक है। और 3 इयर्स मिडिल की बात करें तो 12 साल का होगा तो 6 में, 13 साल का होगा तो 7 में, 14 साल का होगा तो 8 में, और 4 इयर्स सेकेंडरी, यानी कि 15 साल का हो गया तो 9 में, 16 साल का होगा तो 10 में, यानी कि स्टैंडर्ड एसएससी, और 17 साल का होगा दोस्तों तो स्टैंडर्ड FYJC, और 18 साल का होगा तो स्टैंडर्ड SYJC। ठीक है, यानी कि 10, 11, 12। ठीक है, तो 18 साल का होगा तो 12 तक कंप्लीट हो जाएगा उसका। ठीक है, जैसे कुछ खास बातें हैं इस नई शिक्षा नीति का। कुछ खास बातें हैं दोस्तों, केवल 12वीं क्लास में होगा बोर्ड, एमफिल होगा बंद, कॉलेज की डिग्री 4 साल की, और 10वीं के बोर्ड खत्म हो जाएगा। ठीक है ना। अब 5वीं तक के छात्रों को मातृभाषा, स्थानीय भाषा और राष्ट्रभाषा में ही पढ़ाया जाएगा। बाकी विषय चाहे वो अंग्रेजी ही क्यों न हो, एक सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाया जाएगा। पहले 10वीं बोर्ड की परीक्षा देना अनिवार्य होता था, जो अब नहीं होगा। 9वीं से 12वीं क्लास तक सेमेस्टर में परीक्षा होगी। स्कूली शिक्षा को 5+3+3+4 फार्मूले के तहत पढ़ाया जाएगा। वहीं कॉलेज की डिग्री 3 और 4 साल की होगी, यानी कि ग्रेजुएशन के पहले साल पर सर्टिफिकेट, दूसरे साल पर डिप्लोमा, तीसरे साल में डिग्री मिलेगी। 3 साल की डिग्री उन छात्रों के लिए है जिन्हें हायर एजुकेशन नहीं लेना है। वहीं हायर एजुकेशन करने वाले छात्रों को 4 साल की डिग्री करनी होगी। 4 साल की डिग्री करने वाले स्टूडेंट्स 1 साल में MA कर सकेंगे। MA के छात्र अब सीधे PhD कर सकेंगे। स्टूडेंट्स बीच में जो है दूसरे कोर्स भी कर सकते हैं। हायर एजुकेशन में 2035 तक ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 50% हो जाएगा। वहीं नई शिक्षा नीति के तहत कोई छात्र एक कोर्स के बीच में अगर कोई दूसरा कोर्स करना चाहे तो पहले कोर्स से सीमित समय के लिए ब्रेक लेकर वो दूसरा कोर्स कर सकता है। हायर एजुकेशन में भी कई सुधार किए गए हैं। सुधारों में ग्रेडेड एकेडमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल ऑटोनॉमी आदि भी शामिल हैं। इसके अलावा क्षेत्रीय भाषाओं में कोर्स शुरू किए जाएंगे, वर्चुअल लैब्स विकसित किए जाएंगे, एक नेशनल एजुकेशनल साइंटिफिक फोरम NETF शुरू किया जाएगा। बता दें कि देश में 45,000 कॉलेज हैं। सरकारी, निजी, डीम्ड सभी संस्थानों के लिए होंगे समान नियम। तो ये कहना है धर्मेंद्र प्रधान, शिक्षा मंत्री, भारत सरकार। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस नई शिक्षा नीति पर आपका क्या विचार है कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।